प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में जनसभा। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने राज्य को बीजेपी के जाल से मुक्त किया है। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहाँ आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में 866 करोड़ रुपए के चुनाव से पहले फ्री चीजें बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी दिया नोटिस और याचिका को फ्री बीज की अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब से इंडिया अलायंस बना है तभी से गिरफ्तारियों और रेड का सिलसिला विपक्ष के नेताओं पर जारी है। यह पैटर्न बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया अलायंस से डर लग रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। शराब घोटाले को लेकर आप पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी ने कहा आप में जिसको देखा वो आज मदहोश है। भ्रष्टाचार में आपके कई नेता जेल पहुंच गए। संजय सिंह को लेकर हमलावर हुई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा आपके कई नेता जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हो गए हैं। एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते। मिशन 24 को लेकर हरियाणा में आपकी तैयारी तेज हो गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने 10 प्रभारी नियुक्त किए हैं। आपने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। 80 विधानसभा सीटों के लिए आपने प्रभारी नियुक्त किए। दिल्ली में शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात। खरगे के आवास पर हुई शरद पवार और राहुल गांधी के बीच मुलाकात। बिहार जातीय जनगणना को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वे के डेटा के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सरकार को नोटिस जारी किया। जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार के काम पर रोक नहीं लगा सकते। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए थे। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने हैदराबाद में कहा कि बीआरएस भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। ये एक पारिवारिक पार्टी है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ये सभी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। वो क्या था, डबल बेडरूम, अरे सिंगल ही मिल जाता। कहां गया वो डबल बेडरूम? तो ये है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि सोनिया, राहुल, प्रियंका की पार्टी है। एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ रहा है वो भाजपा है। कल बिहार दौरे पर थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा क्षेत्रीय पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां, इनका खत्म होना निश्चित। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। बाप बेटा, मां और बेटी ये महाभ्रष्ट हैं। हाल ही में ये जमानत करा कर आए। बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर संजय सिंह से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी।
ईडी ने संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजा है, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को आज के लिए समन। सर्वेश मिश्रा ईडी पहुंचे। संजय सिंह और करीबियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। सर्वेश को पहले भी ईडी ने समन भेजा था। कल कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी जितना चाहें अत्याचार करें, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। मोदी जी का हारेंगे, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आतंकवाद निरोधी महासम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा एनआईए, एटीएस, एसटीएफ ऐसी सख्ती अपनाए जिससे टेररिस्ट ग्रुप ना बने। सिर्फ आतंकवाद नहीं, आतंकवादियों के पूरे इकोसिस्टम को नष्ट करना है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के सख्त फैसलों के कारण जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता मिली। शाह ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें लीग से हटकर सोचना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मुंबई के गोरेगांव में दर्दनाक और भीषण हादसा, 5 मंजिला इमारत में आग लगी, अब तक 7 लोगों की मौत। हादसे में 45 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलसे। आज तड़के करीब 3:30 बजे यह आग लगी। आग जय भवानी नाम की बिल्डिंग में भड़की। जिस वक्त आग लगी, लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। आग लगने के बाद चीख पुकार मची। अफरा तफरी के बीच कई लोग घायल। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों, स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। कई घंटों के बाद आज सुबह काबू पाया गया। बिल्डिंग में कूलिंग का काम जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग के पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था, जिसमें आग लगी। पार्किंग में शुरू हुई आग ने इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। पार्किंग में पार्क की हुई 4 कार और 30 से अधिक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग हादसे में घायल हुए लोगों को कूपर अस्पताल और एचबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की वजह पता किया जा रहा है। मुंबई के अलावा आग में कई शहरों में भी इस तरह के अग्निकांड हुए। अमृतसर की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, कई लोग पूरी तरह घायल हुए। अमृतसर के मजीठा रोड पर फैक्ट्री में आग लगी, 4 लोगों की मौत हुई। आग रात 10:30 बजे के करीब लगी। बताया जा रहा है कि कैंपस में तेल के 500 ड्रम होने में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कर्मचारियों को संभालने का मौका नहीं लगा। आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। मुंबई, अमृतसर के अलावा कानपुर के किदवई नगर में आग लगने से अफरा तफरी। आग कपड़े के गोदाम में लगी। जिस कपड़े के गोदाम में आग लगी, उसमें आर्मी की वर्दी बनाई जाती है। गोदाम जलकर खाक। चुनाव आयोग के सामने पहुंची चाचा भतीजे की लड़ाई। चुनाव आयोग ने एनसीपी की दावेदारी को लेकर आज अहम सुनवाई भी है। एनसीपी पर शरद पवार और अजीत पवार ने दावा ठोका है। पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी किसको दी जाए, इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई। अजीत पवार गुट ने 5000 एफिडेविट दायर किए हैं, तो शरद पवार की तरफ से 9000 एफिडेविट फाइल किए गए हैं। सुनवाई से पहले शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह रहे या जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह बदल जाने से लोग अपना निर्णय बदलते नहीं। 5 राज्यों के चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले इसी के ऑब्जर्वर्स के साथ अहम बैठक। मीटिंग में चुनाव कराने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक से पहले निर्वाचन आयोग सभी 5 राज्यों का दौरा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक के बाद इसी कभी भी कर सकता है चुनाव की तारीख में। चुनाव आयोग की बैठक को अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। चुनाव को कैसे संपन्न करवाना है, इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। टीएमसी का राजभवन पर जारी रहेगा प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जब तक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते, विरोध करते रहेंगे। बनर्जी ने कहा कि धरना क्रमबद्ध तरीके से जारी रहेगा। रात में कुछ देर के लिए विराम दिया जाएगा और ये हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे, तब तक उनका पेट नहीं चलेगा। मोदी जी दाल रोटी छीन लेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा। मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी आज पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के लिए रवाना हुए जगन मोहन।
यूपी के पीलीभीत के दौरे पर सीएम योगी यहां टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस के पास आयोजित एक कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण की कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इंटरनेशनल रेसलर रानी राणा बीजेपी में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ समारोह से पहले प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल। आसमान में देखा वायु वीरों का दमखम। सूर्य किरण की टीम धुएं के जरिए आसमान में बनाई तेजस की आकृति। रिहर्सल के दौरान परेड करते हुए वायुसेना के जवान और महिला विंग पैरा जंपर ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से 8000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाया। रिहर्सल के दौरान जवानों ने चलती हुई जिप्सी के पूरे पार्ट अलग किए। जिप्सी को अलग अलग करने के बाद सेना के जांबाजों ने उसे 5 मिनट के बाद असेंबल भी कर दिया। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ प्रयागराज के बमरोली वायुसेना स्टेशन पर मौजूद हूं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 50,000 दर्शक यहाँ पर इस मेन जो महापर्व इसे वायुसेना का कहा जा रहा है, वायुसेना दिवस का कहा जा रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए आप 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो में तेजस जैसे 120 विमान और हेलीकॉप्टर दिखाएंगे कर्तव्य। वायु कमान मुख्यालय बमरौली में होगा एयर शो का आयोजन। एमपी चुनाव में शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेगी यशोधरा राजे सिंधिया। कहा शिवपुरी से नहीं लड़ूंगी चुनाव, ये मेरा गुड बाय। मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी यशोधरा। भावुक होते हुए कहा, वैसे तो मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पहले ही ले लिया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिव शौर्य यात्रा में शामिल हुए। उत्तरी गोवा के बिचोली में निकाली गई शिव शौर्य यात्रा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लिया। अगर वुड उत्पादों की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में भाग लिया। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। जिले और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की रैली करेगी बीजेपी, साथ ही जनसभा भी करेगी बीजेपी। महिलाओं की इस रैली में महिला सांसद समेत हर स्तर के जनप्रतिनिधि और महिला कार्यकर्ता शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्लान बनाया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 6 सैनिकों समेत 19 लोगों की मौत। 16 सैनिकों समेत 103 लोग लापता। बड़े स्तर पे राहत बचाव जारी है। गुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 6 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद। लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बद से बदतर। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों में आए 3000 से ज्यादा पर्यटक वहां पर फंसे हुए। नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोहनक झील टूटी। नदी से लगे इलाके में आर्मी कैंप बहा। भारी बाढ़ की वजह से 41 गाड़ियां डूबी। सिक्किम के 4 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान। अलर्ट के बाद खाली कराया जा रहा है ग्लेशियल झील के पास वाला इलाका। झील के किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। तबाही का खतरा बन रहा है। बिहार के दुर्गावती में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैमूर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें समंदर जैसे हालात वहां पे बने हुए हैं। पानी घरों में घुसा। पानी के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। फूड पॉइजनिंग की आशंका के बीच जांच में जुटी पुलिस। पिता पुत्री की मौत हुई। खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मोटार शेल फटने से एक बच्चे की मौत। हादसे में 5 लोग हुए घायल। घायलों का जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बाढ़ के पानी में बहकर आया था मोटार। बच्चे खिलौना समझकर घर लाए। मोटार फटने से एक 7 साल के मासूम की मौत। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सेना का था मोटार शेल। पहाड़ियों से बहते हुए बाढ़ के पानी में बहकर आ गया था। जलपाईगुड़ी के विधायक ने हादसे पर दुख जताया। लखनऊ से सामने आई दिल दहलाने वाली घटना। हाई राइज अपार्टमेंट के लिफ्ट में 10 साल की बच्ची लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसी रही। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन 8 से 10 मिनट तक उससे मदद नहीं मिल सकी। घटना जनेश्वर एनक्लेव अपार्टमेंट की है। हालांकि 10 मिनट बाद बच्ची का रेस्क्यू किया गया। ब्रजभूषण रण सिंह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पॉक्सो पर करेगा फैसला। कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे मामला चला जाए।
बांकी बिहारी में प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सेवायतों के वकील ने कुंज कलियों के महत्व को कोर्ट के सामने रखा। वहीं सरकार ने कहा कि कॉरिडोर जनहित के लिए जरूरी है। हिमाचल के शिमला में बाढ़ और बारिश के बाद फिर से शुरू हुई कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पे टॉय ट्रेन चलने से पर्यटकों में भारी उत्साह। तमिलनाडु के नीलगिरी में 9 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने 40 स्थानों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। वीडियो मधुमलाई टाइगर रिजर्व का है। नीलगिरी के जंगलों में 40 दिनों में 4 वयस्क बाघों और 6 बाघ शावकों की मौत से हड़कंप मचा। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के मुताबिक 2 वयस्क बाघों को जहर देने से मौत। पराली जलाने के मामले को लेकर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, पराली जलाने के मामले में हमारी लगातार नजर, मामले बिल्कुल शून्य। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड की भिड़ंत। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहा है मैच। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिनिएचर कलाकार ने हल्दी पर बनाई विश्व कप की सबसे छोटी ट्रॉफी। 1 इंच में तैयार की वर्ल्ड कप की सबसे छोटी ट्रॉफी। उड़ीसा के गंजम में युवा चाक नक्काशी कलाकार विजय कुमार रेड्डी ने बनाई मूर्तियां। रेड्डी ने आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी और 10 कप्तान की लघु मूर्तियां बनाई। एशियाड में आज 13वें दिन पहला मेडल मिला। तीरंदाजी में विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज जीता। अंकिता, सिमरनजीत और भजन की तिकड़ी ने वियतनाम को हराकर ब्रॉन्ज जीता। बजरंग की हार के साथ टूटा गोल्ड मेडल का सपना। सेमीफाइनल में 4 भारतीय पहलवानों को शिकस्त मिली। बजरंग के साथ साथ अमन, सोनम, किरण को भी शिकस्त मिली। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर मंगोलिया के रेसलर ने राधिका को क्वार्टर फाइनल में हराया। चीनी ताइपे ने विमेंस कबड्डी के सेमीफाइनल में ईरान को 35-24 से हराया। विमेंस कबड्डी के फाइनल में भारत से चीनी ताइपे का कल मुकाबला। एशियाड मेडल टैली में 4थे स्थान पर भारत। अब तक भारत ने 87 मेडल जीते, जिसमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज।